problem. So write the equation for the self ionization of water. Can you write it? करवा चुका हूँ self ionization of water. इसकी इक्वेशन लिखनी है. Define and give examples of RNase acid. कर लेंगे. YH positive ion act as a Lewis acid. H positive ion को Lewis acid क्यों कहा जाता है? Because it is the electron pair acceptor. इसका जवाब दीजिए मुझे जल्दी से. YNH3 act as the Bronsted Lodi base. NH3 क्यों? इसके जवाब मिले हुए आपको. Because when it reacts with the water, it accepts the proton. ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक. पानी जब NH3 रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो ये वाटर से प्रोटॉन छीन कर NH4 पॉजिटिव बनाती है और साथ OH नेगेटिव आयन बनता है. तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करती है? एक्सेप्ट करती है. तो लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है. और जो डोनर होता है वो क्या होता है? एसिड होता है. बात समझ आ गई? Why BF3 act as a Lewis acid? तो BF3 is electron pair acceptor. और रिएक्शन लिख देना ये वाला ऊपर जो मैंने भी तुम्हें समझाया. As shown in the following reaction. ये बताना आप लोगों ने. ये पूरी डिटेल में लिखना. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट. समझ आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा. अमोनियम रेडिकल का फार्मूला बताओ. NH4 अमोनियम हो गया. हाइड्रोक्साइड मतलब OH साथ आ गया. किससे रिएक्ट करेगा? HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से. और क्या पैदा करेगा? अब मैंने आपको बताया था OH किससे मिलेगा? H से. वाटर बनेगा, H2O बना. और साथ पीछे कौन रह गया? NH4 और तो क्या बन जाएगा? NH4NO3. इसकी वैलेंसी -1, इसकी +1 हम डालेंगे नहीं. मान गया अमोनियम नाइट्रेट. दिस इज अमोनियम. नाम याद करो, फार्मूला याद करो. एंड वाटर. राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन मैंने लिख दी. तो आपने यहाँ करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जिसको ना लिखना, हेडिंग दे देना. ठीक है? राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख लोगे. सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कर लोगे. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2, 2 से कैंसिल. ये आ गया. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आ जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा. क्या सोडियम सल्फेट Na2SO4 साथ वाटर बनेगा. फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 दो लगाओ ना तो H और OH बैलेंस हो जाएंगे. CaCl2 बन जाएगा. कैल्शियम क्लोराइड क्या? CaCl2. क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है. वैलेंसियां एक्सचेंज करो. दोबारा से पीरियोडिक टेबल को सर्च करो जनाब. आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर बेसिस. आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो जनाब देखें HNO3 वाटर. पॉजिटिव चार्ज किस पे है? वाटर पे या HNO3 पे? तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन डोनर है. तो बताएं प्रोटॉन डोनर क्या होता है लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक? एसिड. और वाटर क्या होगा? बेस. अब आपने लिखना है सिंस HNO3 इज प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन मीन H positive. So it is Lori Bronsted what acid. Similarly, ठीक है, since H2O is proton acceptor, so therefore it is the Lori Bronsted base. अब इधर देखें HNO3 NH3 क्या हुआ यहाँ पे? अब NH3 किस में चेंज हुआ? NH4 में. इसका मतलब इसने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया. किया नहीं किया? और इसने क्या किया? एक ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया? बेस हो गया. और इसने दिया होगा ना, ये क्या हो गया? एसिड हो गया. क्लियर हुआ? आइडेंटिफाई लिविस एसिड एंड लिविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. अब तक ये फ्लोराइड है
और बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब बोरोन आपको पता तीसरे ग्रुप में है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में होते हैं, ऐसा ही है ना। और इसने कितने फ्लोरीन से शेयरिंग की है, 3 के साथ। फ्लोरीन तो एक ही शेयर करते हैं ना, तो 2 की कमी है। और फ्लोराइड क्या है, आउटर मोस्ट शेल फील्ड है, इसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसने बाहर से ले लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ आया नहीं यार। तो फ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड BF3 इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, सिंस BF3 is electron pair what, donor acceptor, so it is Lewis base मां जिंदगी जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो लिविस, बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपने रखी हुई है जी, क्या बातें हैं आपकी। लिविस एसिड और फ्लोराइड क्या, सिंस फ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सो इट इज अ लिविस बेस। क्लियर है। अब यहाँ देखें H पॉजिटिव है, ये तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एक्सेप्ट ही करेगा। अमोनिया है तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, 5वें ग्रुप में है ना। तो ये तो इसने क्या कर लिए, हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, पीछे एक लोन पेयर बच गया, और यही ये देगा किसको, तो देख समझ आया नहीं है। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इट इज द डोनर, सो इट इज द बेस, इट इज द एसिड। अब ये देखें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही होगा ये, यहाँ पे अमोनिया ना, और एल कौन से ग्रुप में है, तीसरे में। तो 3 इलेक्ट्रॉन वैसे ही बोरोन की तरह, इसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इसने क्या कर लिए, शेयर कर लिए क्लोरीन के साथ, ठीक है जनाब। तो 2 किससे लेगा, अमोनिया से। इट इज द एक्सेप्टर सो इट इज एसिड, इट इज द डोनर सो देयरफॉर इट इज द बेस। प्रॉब्लम, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो बच्चों ए सॉल्यूशन दैट हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिस, हाइड्रोजन की दी है ना, तो बताओ ये 10⁻⁻7 से ग्रेटर है स्मॉलर है, सो देयरफॉर इट इज द एसिड। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, इट इज स्मॉलर देन 10⁻⁷, सो देयरफॉर दिस इज द, सेंस लेके करते जाना बस, नहीं समझे। फिर ए सॉल्यूशन दैट हैज हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन, तो इससे पहले किसकी कंसंट्रेशन निकालोगे, H पॉजिटिव की, वो कितनी आएगी, 10⁻⁻11 आएगी ना, वो ग्रेटर देन 10⁻⁻7 है, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन है, -9 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -11 लेस है ना 10⁻⁻7 से, सो ये बेस हो जाएगी। ये तरह हाइड्रोक्सिल की कितनी आ रही है, -10, तो आप जब H पॉजिटिव की निकालेंगे तो -4 आएगी, तो वो ग्रेटर है 10⁻⁻7 से, तो ये एसिड हो जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर लिविस एसिड एंड बेसिस। तो बताएं लिविस एसिड और बेसिस, इसके पास है लोन पेयर या नहीं है, तो बेस है, डोनर है, इसके पास भी है बेस है, इसके पास भी है बेस है, और सुन रहे हो, लेकिन ये क्या है, एसिड है। क्यों, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। आगे चलूँ, गिव द लोरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन ऑफ एसिड, कर लोगे, राइट एन इक्वेशन दैट इलस्ट्रेट्स द डेफिनेशन, कर लोगे। आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लाजमी मिलती हैं। आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो कैसे करोगे, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन एसिड। अब इस पे देखो, गौर करो, अभी ये क्या था, बाइकार्बोनेट था, नेगेटिव चार्ज था, मजीद नेगेटिव हो गया, है ना, तो ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ। अमोनिया ना, लेकिन अमोनिया ने पानी से क्या कर लिया, प्रोटॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, HCl। देखो गौर करना, अब कार्बोनिक एसिड पे पहले नेगेटिव चार्ज था, तो अब ये 0 में चला गया ना, पहले -1 था, तो बताएं चार्ज बड़ा कम हुआ, बड़ा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सोच लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बाकी ये बेस है, और इसने डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब इसमें देखें, HS ने प्रोटॉन, देखें वाटर पॉजिटिव हो गया ना,
मजीद पॉजिटिव हो गया, जीरो से पॉजिटिव गया, सो देयरफॉर ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये एसिड हो गया। अब इसमें देखें अमोनिया ने फिर प्रोटॉन खींच लिया तो ये बेस होगी और ये एसिड हो गया। कर लोगे या नहीं? क्यों? जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब जो लिविस एसिड और लिविस बेसिस की बात होगी तो बताएं जी ज़रा मुझे। अब इस स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हैं और कार्बन के ऊपर भी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अपने कितने होते हैं कार्बन के पास? 4, 3 शेयर कर लिए, एक बचा हुआ है, एक बार से ले लिया, चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर है। बोलते नहीं है। अब Ag पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नहीं देगा? कौन देगा? नाइट्रोजन देगा, ये एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है और डोनर क्या होता है? समझो। अब याद रखना प्लीज़। तो यहाँ लिखना सिंस Cn नेगेटिव साइनाइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, so it is Lewis base, okay, and Ag is electron pair acceptor, so therefore it is the Lewis acid। अब इधर देखें, गौर से देखें, इसके स्ट्रक्चर में बोरोन आ गया ना, आउटर मोशल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोरोन बी अलर्ट इन ट्रेन, बोरोन तीसरे ग्रुप में। अल्लाह का वास्ता पीरियोडिक टेबल देख लो वरना ये चैप्टर नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ पीरियोडिक टेबल से वैलेंसियाँ दोबारा ठीक कर लो, पीरियोडिक टेबल रिकॉल कर लो। मैं तो समझा रहा हूँ, मुझे तो पता है ना, मुझे तो याद है, बार बार करते अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक वॉच लगा, सुन रहे हो? यहाँ पे भी एक वॉच लगा, वॉच असल में ये वो के साथ शेयरिंग हुई हुई, एच उसके साथ जुड़ा हुआ। अब कितने की कमी थी? 2 की। और वो कौन देगा? इसमें ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं? अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? 6। एक इधर शेयर कर लिया, एक ही चीज़ इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। कौन सा आ गया? अब ये अपना एक लोन पेयर देगा किसको? बोरॉन। ठीक है। तो जनाब देखिए डोनर कौन है, तो ये बेस हुआ, एक्सेप्टर कौन है? अब अजीब गरीब लग रहा होगा, इसको एसिड कह रहे हैं, हालांकि हुआ जिसके अंदर जनाब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है लिविस के मुताबिक, तो ये बेस है, ये एसिड है और ये बेस है। अब इधर देखें कौन डोनर होगा? पता है अमोनिया है, लोन पेयर इस पर है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा देगा तो नहीं, तो ये एक्सेप्टर है, एसिड है, ये डोनर है, बेस है। अब इधर देखें एल्यूमिनियम क्या है? तीसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी नहीं आएगी, तो ये एक्सेप्टर है, एसिड हो गया, ये डोनर है, बेस हो गया। प्रॉब्लम लिखा गया है तो बात बनेगी। आइडेंटिफाई लिविस एसिड लिविस बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। बताएं इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी आई या नहीं है? इसमें एसिड है या नहीं है? एसिड है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं 2, है या नहीं? तो ये डोनर बेस है, ये बेस है, ये दे सकता है ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा ना बाबा, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये क्या है? समझो, क्लासिफाई वाटर एज प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। पानी को बच्चे आपने क्लासीफाई करना है, पानी प्रोटॉन। अब 2 रिएक्शन आपने लिखने हैं, 2 रिएक्शन आपने कहना वाटर इज बोथ प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, बात समझ आई? आपने हेडिंग देनी है रिएक्शन ऑफ H2O विद HCl। हो गया? जब HCl से रिएक्ट करेगा वाटर तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। फिर कहना रिएक्शन ऑफ H2O विद बोलो अमोनिया ना यार,
ठीक है। तो जब NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे क्या कर लेगा, ये पानी उससे प्रोटॉन खींच लेता है, या अमोनिया खींच लेती है, अमोनिया पानी से प्रोटॉन ले लेती है और पीछे OH नेगेटिव रह जाता है। अब इन द फर्स्ट रिएक्शन वाटर इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, बट इन द सेकेंड रिएक्शन वाटर इज प्रोटॉन डोनर। यहाँ लिखना है, इन द फर्स्ट रिएक्शन वाटर इज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इन द सेकेंड रिएक्शन वाटर इज प्रोटॉन डोनर। सो वाटर इज M4, सो वाटर इज, नहीं बोलना, M4 टैरिक सब्सटेंस, मतलब इट इज बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड डोनर। बात समझो? कर लोगे नहीं कर लोगे, लिखोगे तो पता चलेगा। अच्छा, वाइट इक्वेशन शोइंग आयनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स। आपने याद है आपको, जब HI एक्वस की आयनाइजेशन होती है तो क्या बनता है, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। याद आया? HNO2 की आप जब बात करेंगे, एक्वस है तो क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। याद आया? राइट इक्वेशन शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंस्टिलोरी एसिड्स। अब इनकी आप लोगों ने क्या करनी है, आयनाइजेशन शो करनी है। तो कैसे करेंगे, HNO2 प्लस क्या आ जाएगा, वाटर। क्या आ जाएगा, वाटर इसे प्रोटॉन छीन लेगा, H3O पॉजिटिव में चेंज होगा और साथ क्या मिलेगा, NO2 नेगेटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन साइनाइड बोलते नहीं है, HCN प्लस वाटर, वाटर इससे भी कर लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, तो H3O पॉजिटिव बनेगा और CN नेगेटिव बनेगा। कर लेंगे थिंक टैंक।